बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूबीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बजट 2023-2024 ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट। सरकारी, फैमिली और यूबीआई पेंशनर्स के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। टॉपिक के जाने बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। सरकारी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और ईओबीआई पेंशनर्स के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। खबर की तफसील क्या है आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करेंगे। बजट 2023-2024 और पेंशन में इजाफा। इम्कान नंबर 1 30% इजाफा। इम्कान नंबर 2 15 ता 20% इजाफा प्लस 25% मेडिकल अलाउंस में इजाफा। ईओबीआई पेंशन 8,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किए जाने का इम्कान है। तमाम पेंशनर्स ऐसे बुजुर्ग रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जिन्होंने इदारों में बगैर सहूलियात, फर्श और चटाइयों पर बैठकर दफ्तरी अमूर सरअंजाम दिए हैं और आज भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी हजरात फर्श पर बैठकर काम करते हैं। तारीखी महंगाई में पेंशन में 20 या 25% इजाफा नाकाफ़ी है। ढलती उम्र में उनको सेहत की बेहतर सहूलियात के साथ मेडिकल अलाउंस में इजाफा और कम अज़ कम पेंशन में 50% इजाफा नागज़ीर है और ईओबीआई की पेंशन में कम अज़ कम 25,000 रुपये तक इजाफा किया जाए। बुजुर्ग पेंशनर्स अब सड़कों पर एहतजाज तो नहीं कर सकते और मुलाजमीन से गुजारिश है कि उनके लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करें। कल को आपने भी रिटायर होना है। नए वफाकी बजट में ईओबीआई एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन की पेंशनर्स की माहाना पेंशन की रकम 8,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किए जाने का इम्कान है और इस हवाले से ज़राए ने बताया है कि जारी माशी व मालियाती बहरान की वजह से पेंशन की रकम 10,000 से ज़ायद नहीं बढ़ाई जाएगी और फिलहाल पेंशनर्स को 8,500 रुपये माहाना पेंशन दी जा रही है और इसी हवाले से ईओबीआई के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस डॉक्टर जावेद शेख ने बताया कि रवा माली साल के लिए इदारे के बोर्ड की जानिब से कंट्रीब्यूशन की मद में 33.5 अरब रुपये का हदफ मुकर्रर किया गया था, लेकिन इदारे ने मुल्की तारीख में पहली बार मई 2023 में ही मुकर्रर की निस्बत 36 अरब रुपये कंट्रीब्यूशन में वसूलियाँ की हैं कि जून 2023 में मज़ीद 4 अरब रुपए की कंट्रीब्यूशन की मद में वसूल हो जाएंगी और इस तरह से रवा माली साल के इख्तिताम तक ईओबीआई की कंट्रीब्यूशन की मद में वसूलियाँ मुकर्रर हदफ से 30% बढ़ जाएंगी। डॉक्टर जावेद शेख ने बताया कि इदारे में रिटायरमेंट्स के बाद नई भर्तियाँ न होने से ईओबीआई सिर्फ 40% इफरादी क़ुव्वत के साथ खिदमात सरअंजाम दे रहा है और ईओबीआई के 90% पेंशन केसेस निपटा दिए गए हैं और ईओबीआई के 4,30,000 रजिस्टर्ड पेंशनर्स को माहाना 4 अरब रुपए से ज़ायद मालियत की पेंशन की अदायगियाँ की जा रही हैं और इस तरह से ये कौमी इदारा रजिस्टर्ड उम्र रसीदा पेंशनर्स को सालाना पेंशन की मद में मजमूई तौर पर 52 अरब रुपए की अदायगियाँ कर रहा है और उन्होंने बताया कि इदारे ने तमाम रजिस्टर्ड पेंशनर्स को बाकायदा कार्ड जारी किए हैं जिसके ज़रिए वो किसी भी शहर इलाके में एटीएम मशीन या दीगर इजी पैसा सहूलियाती मरकज़ से अपनी पेंशन की रकम बआसानी निकाल सकते हैं। ये थी सरकारी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और ईओबीआई पेंशनर्स के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि आपके साथ शेयर की गई। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।